नमस्ते बच्चों, आपकी कक्षा में स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 से तोप यह कविता पढ़ेंगे। तोप, आपने यह नाम सुना ही होगा। तोप जैसे पहले ज़माने में लड़ाई के लिए तोप का प्रयोग करते थे। तो ये आज उसी की कहानी है, पर अभी वो तोप के कोई काम की नहीं है। अभी वो एक जगह पर खड़ी है। तो ये तोप एक अपनी आत्मकथा बता रही है कि मैं पहले क्या थी और क्या है। तो इसीलिए इस कविता से हमें ये भी सीख मिलेगी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और आप अपने परिवेशगत अनुभव पर अपनी स्वतंत्रता और स्पष्ट राय को आप व्यक्त करोगे। इस कविता के कवि हैं इस कविता के कवि टिहरी है, ये है। और इनका जन्म वीरेन डंगवाले ये इनका कविता के कवि हैं। और इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से वो प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। समाज के साधारण जन और हाशिया पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है। यानी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु को अपनी कविता उन्होंने उस पर लिखी है, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र से सृष्टा प्रकाशित हो चुकी हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलावा उन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाले ने कई महत्वपूर्ण कविताओं की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। और 28 सितंबर 2015 को इनका देहवासन हो गया। तो इस प्रकार से ये वीरेन डंगवाल है, तो उन्होंने ये कविता लिखी है।